नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली। अब चूंकि कल विश्वकर्मा पूजा था तो सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा की आपको खूब सारी शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं देने का मौका इसलिए भी मिला कि कल तो नॉर्मली हर प्लांट में पूजा पाठ हुआ होगा, तो शटडाउन ही होते हैं, प्लांट पूजा पाठ करते हैं, हमारे वर्कर्स भी रेस्ट करते हैं, भगवान जी की आराधना करते हैं। और आज थोड़ा छुट्टी का ही माहौल है तो मेरे को भी फ़ोन कम आ रहे हैं। आज मेरा भी धंधा थोड़ा डाउन है, मंदा है। आप लोग का भी ऐसा ही होगा क्योंकि छुट्टी के दिन ऐसा ही होता है, छुट्टी के 1-2 दिन बाद तक। तो मुझे लगा कि जब खाली बैठे हैं तो आप लोग के साथ में कुछ नॉलेज शेयर किया जाए इस इंडस्ट्री का। तो फ्रिक्वेंटली दोस्तों मुझे एक फीडबैक मिले मेरे वीडियोस को देख के, या कई लोगों से बात होती है, सर हमारे ब्रिक में स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, हमारे ब्रिक में स्ट्रेंथ नहीं आता है, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को कुछ एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि स्ट्रेंथ क्यों नहीं आता। पहले तो आप ये पता करो, क्योंकि स्ट्रेंथ किससे आएगा। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, पेवर ब्लॉक बनाते हैं या कंक्रीट का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या फ्लाई ऐश का ईटा बनाते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ के लिए जो मेनली जिम्मेदार होता है, हमने उसमें कितना सीमेंट डाला है या उसमें कितना हमने चूना डाला है। क्योंकि स्ट्रेंथ नॉर्मली बाइंडर ही देगा, बाकी तो सब फिलर मटेरियल है, हमने वो जगह को भरने के लिए रखा है। उन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए जो बाइंडर होता है, जो सारे फिलर मटेरियल को जोड़ता है, वो सीमेंट होता है या चूना होता है, या जो भी अपन बाइंडर यूज़ करते हैं जिस प्रोडक्ट में। तो बाइंडर आता है स्ट्रेंथ से। अब कुछ लोगों से जब मेरी बात होती है, सर हम फ्लाई ऐश ब्रिक का ईटा बनाते हैं, स्ट्रेंथ नहीं आता है, तो अब उनसे हम ये पूछते हैं कि स्ट्रेंथ नहीं आता है, ये क्वेश्चन गलत है। स्ट्रेंथ तो आता ही होगा। अगर आपने उसमें 10 ग्राम भी सीमेंट डाला है तो उसका भी स्ट्रेंथ आता होगा, आपने 1 किलो सीमेंट डाला है तो उसका भी स्ट्रेंथ आता होगा, आपने 50 किलो सीमेंट डाला है तो उसका स्ट्रेंथ आता होगा। लेकिन आप जितनी स्ट्रेंथ चाहते हो, ये बोलिए कि उतनी स्ट्रेंथ नहीं आती है। क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि अगर प्रश्न सही तरीके से पूछा जाए तो 90% उत्तर आदमी को खुद ही मिल जाता है, मेरे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि स्ट्रेंथ नहीं आता है, तो पहले तो आप क्वेश्चन सही करिए कि आप बोले सर मेरे को ब्रिक में इतना स्ट्रेंथ आता है। किसी ने बोला सर मैं इतना डालता हूँ, 25 किलो सीमेंट डालता हूँ, टोटल रॉ मटेरियल इतना डालता हूँ, मेरे को 3 MPa का स्ट्रेंथ आता है या 4 MPa का स्ट्रेंथ आता है। तो स्ट्रेंथ जो आएगा वो बाइंडर से आएगा। तो देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट या वर्ल्ड की जो रिनाउंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने कुछ कंक्रीट के मिक्स डिज़ाइन बनाए हैं। और वो मिक्स डिज़ाइन ऐसे ही नहीं बन जाते कि बैठ के एक पेपर पेन लिख दिया और किसी को कुछ भी बता दिया और स्ट्रेंथ आ जाएगा। वो एक लंबी रिसर्च का परिणाम है, लंबी खोजबीन का परिणाम है कि कितनी स्ट्रेंथ चाहिए है। क्योंकि कंक्रीट इंडस्ट्री बड़ी शानदार इंडस्ट्री है, आप विश्वास करिए। ये प्रिडिक्टेबल इंडस्ट्री है कि इसमें आज जो आप काम कर रहे हो उसका कल आपको क्या रिजल्ट आएगा, इसकी बिल्कुल अक्षरशः भविष्यवाणी की जा सकती है कि हमने ये बनाया है और कल इसका ये रिजल्ट आएगा। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बोला है कि जैसे आप मान लो आप एक M7.5 की कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है। अब M7.5 की कंक्रीट का जो रेशियो होता है, देखिए मेरे फिगर्स को मत पकड़िएगा क्योंकि मैं कोई पेपर देख के नहीं बोल रहा हूँ, आप उसको नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो जैसे M5 के लिए या M7.5 के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है कि आप उसमें जो भी मिक्स तैयार करते हो उसमें बाइंडर 50 किलो होना चाहिए। क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें हमेशा 3 वर्ड लिखा होगा। उसमें सीमेंट इतना होना चाहिए, सीमेंट दैट मीन्स इट शुड बी अ बाइंडर, बाइंडर इतना होना चाहिए। बाइंडर के बाद में होता है फाइन एग्रीगेट इतना होना चाहिए, और तीसरा होता है कोर्स एग्रीगेट इतना होना चाहिए। तो बाइंडर तो हो गया आपका सीमेंट, चूना, जो भी आप यूज़ करते हो। फाइन एग्रीगेट में आता है कि आपने उसमें स्टोन डस्ट यूज़ की, या आपने उसमें रिवर सैंड यूज़ की, या आपने उसमें फ्लाई ऐश यूज़ की, तो वो होता है उसका फाइन कंटेंट, ठीक है। और उसमें कोर्स एग्रीगेट होता है, आपने उसमें स्टोन चिप्स यूज़ की, 6 mm की यूज़ की, 10 mm की इस्तेमाल की, या 20 mm की इस्तेमाल की। तो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट तरीके के मिक्स डिज़ाइंस बनते हैं। तो एक आदमी अब बोलता है कि उसको नॉर्मली जैसे ईटा ही बनता है, तो अगर आप ईटा बनता है तो ईटे में तो नॉर्मली आप देखिए या तो सिर्फ बाइंडर के तौर पे या तो सीमेंट और चूना यूज़ होता है। अगर सीमेंट यूज़ होता है तो चूना यूज़ नहीं होता, और चूना यूज़ होता है तो सीमेंट, क्योंकि दोनों एक ही बाइंडर हैं। किसी को चूना सस्ता मिलता है तो वो चूना इस्तेमाल करता है, किसी को सीमेंट सस्ता लगता है तो सीमेंट इस्तेमाल करता है।
दूसरा फिलर कंटेंट में वो लोग यूज़ करते हैं फ्लाई ऐश, क्योंकि फ्लाई ऐश का ईटा ही है, फ्लाई ऐश का ब्रिक है, तो फ्लाई ऐश इस्तेमाल करना है। फ्लाई ऐश इस्तेमाल करने के दो फायदे हैं कि फ्लाई ऐश सिर्फ फिलर नहीं है, फ्लाई ऐश एक पोजोलोनिक मटेरियल है और वो भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देता है। वो सीमेंट के जैसी स्ट्रेंथ तो नहीं देगा, लेकिन वो आपके स्ट्रेंथ पे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। एंड इट विल बी ऑलवेज डिपेंड ऑन दी क्वालिटी ऑफ फ्लाई ऐश। तो सीमेंट डलेगा, उसमें फ्लाई ऐश लगेगा और तीसरा स्टोन डस्ट लगेगा। कुछ जगह पे लोग उसमें 6 mm या 4 mm के स्टोन चिप्स भी डालते हैं। तो सर अगर अपने को 7.5 MPa का ईटा बनाना है, 7.5 MPa मतलब 7.5 मेगा पास्कल्स, मतलब कि 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उस ईटे की अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट रिकमेंड करता है कि आप उसमें 50 किलो सीमेंट डालिए, 200 kg उसमें स्टोन डस्ट डालिए और 400 kg आप उसमें कोर्स एग्रीगेट डालिए, मतलब उसमें 6 mm 10 mm आप जो भी डालते हो। या फ्लाई ऐश ब्रिक अगर आप बना रहे हो तो उसका मोटा मोटी नटशेल में कहने का निकलता है कि अगर हम 7.5 का मिक्स डिज़ाइन बनाओगे तो उसका जो टोटल लोड आएगा पैन मिक्सचर का, अगर आपको 7.5 MPa का ईटा बनाना है या 7.5 MPa का पेवर बनाना है तो उसमें आपका जो टोटल बैच साइड, मतलब सीमेंट सैंड और एग्रीगेट मिला के या सीमेंट फ्लाई ऐश और स्टोन डस्ट मिला के अगर आप ईटा बना रहे हो तो सीमेंट फ्लाई ऐश और स्टोन डस्ट का टोटल वजन होना चाहिए 650 kg। और अगर आप पेवर ब्लॉक बना रहे हो तो सीमेंट स्टोन डस्ट और 6 mm या 10 mm एग्रीगेट जो भी आप यूज़ करते हो, ये सारे मटेरियल का टोटल होना चाहिए 650 kg। तो 650 kg सीमेंट में आप मोटा मोटी देखिए, जब 50 किलो सीमेंट डालते तो 50 डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100, अगर आप परसेंटेज वाइज देखिए तो ये करीब 7.5% सीमेंट अगर आप डालते हो, मोटा मोटी थंब रूल ही यही है, जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उतना आप सीमेंट डाल दो। एक मोटा मोटा हिसाब बनाया, बाकी एक माइन्यूट कैलकुलेशन आप बाद में भी कर सकते हो एक समझाने के तौर पे, क्योंकि अभी यहाँ 15 मिनट के वीडियो में आपको पूरी इंजीनियरिंग समझाना संभव नहीं है नए स्टार्टअप्स को, पुराने लोग तो आराम से समझ जाएंगे। तो अगर आपको 7.5 MPa का ईटा चाहिए तो आपके बैच का टोटल साइज, टोटल लोड रखो 650 kg का। अगर आपका पैन मिक्सचर 650 kg का लोड नहीं लेता है तो आप 325 किलो का लोड रखें, उसको जस्ट 50% कर दीजिए। तो 50 किलो सीमेंट और 200 किलो सैंड या एग्रीगेट सैंड या स्टोन डस्ट और 400 kg 6 mm या 10 mm, ये आप जब पेवर बनाते हो तब। और जब आप फ्लाई ऐश से ईटा बना रहे हो तो एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें आप कम से कम 50 किलो चूना डालिए। अगर आप चूने से बना रहे हो तो 50 किलो आप चूना डालिए हाइड्रेटेड वैल्यू पे, मतलब आप जो राजस्थान से या कटनी से जो चूना आता है आप उसको भिगाते हो, वो करीब करीब 1 किलो चूना फूलने के बाद में 3 किलो करीब का वॉल्यूम गेन कर लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये जो डोज मैं बता रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड का नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड वो होता है जो आप चूना खड़ा मंगाते हो जिसको पानी डालना रहता है, पानी डालने के बाद में वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होना चाहिए वो 50 किलो डाल दीजिए। और अगर आप सीमेंट डाल रहे हो तो आप 50 किलो डालिए, ये मैं फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए बना। तो 50 किलो चूना या सीमेंट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ डाल लीजिए। उसमें आप 200 kg सैंड, अगर आपको सस्ता मिलता है तो सैंड डालिए, और स्टोन डस्ट सस्ती मिलती है तो स्टोन डस्ट डालिए, या और भी कोई काम का मटेरियल आपके एरिया में मिलता है जो स्ट्रेंथ अच्छी देता है, लैब टेस्ट वगैरह करके या रिपोर्ट पता करके उसको डाल दीजिए। और 400 kg 6 mm या 10 mm का एग्रीगेट डाल दीजिए जब आप पेवर बनाते हैं। लेकिन जब आप ब्रिक बना रहे हो तो 400 और 200 600 kg आप उसमें स्टोन डस्ट और 50 किलो सीमेंट डालिए। ये टोटल 650 किलो मटेरियल जब आप बनाते हो तो इसमें करीब करीब 7.5% सीमेंट आप डालते हो तो आपके ब्रिक की स्ट्रेंथ जो आएगी वो 7.5 MPa की आएगी। अब इसमें एड मिक्सचर का काम क्या होता है कि एक आदमी 7.5% सीमेंट डालने के बाद भी क्या होगा, वो आपके ईंटे की जो स्ट्रेंथ है वो आएगी, कंप्लीट स्ट्रेंथ आएगी 28 दिन में, 28 डेज में। उसमें अपन ने कोई भी एक्सेलरेशन के लिए या सुपर प्लास्टिसाइजिंग के या वाटर रिड्यूसिंग के लिए या वर्केबिलिटी एनहांस करने के लिए या विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए कोई भी केमिकल नहीं डाला है। सिर्फ अपन ने सैंड, सीमेंट, स्टोन डस्ट, एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश सब कुछ लिया है, उसमें सिंपल पानी डाला है। तो पानी डालने के बाद में जब सीमेंट में पानी जाएगा तो सीमेंट एक ऑक्साइड है और उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, वो गर्म होगा।
तो गर्म होने के बाद में उसको आप 15 दिन 20 दिन तक जब आप क्यूरिंग करोगे अच्छे से, एटलीस्ट 21 डेज तक क्यूरिंग करोगे और 6-7 दिन तक आप उसकी एयर क्यूरिंग हवा में सूखने को छोड़ देंगे और आप स्ट्रेंथ चेक करोगे तो आपको 7.5 एमपीए 7 से 7.5 एमपीए की स्ट्रेंथ आएगी। आधा 1 न्यूटन का ऊपर नीचे का वेरिएशन हो सकता है। लेकिन अब एक आदमी 650 केजी का बैच बनाता है, अगर मान लीजिए ईंटे की ही बात करें तो 650 केजी का एक बैच है, तो उसमें एक ईंटे का एवरेज वजन अगर अपन 3 किलो लेते हैं तो डिवाइडेड बाई 3 करें तो एक बैग सीमेंट में 216 ईंटा बनना चाहिए, तब तो आपका 7.5 एमपीए का ब्रिक बनेगा अगर आपने उसमें केमिकल एडमिक्सचर सुपर प्लास्टिसाइजर नहीं डाला है। लेकिन सर आप बताओ, अगर आपने 650 किलो के बैच में बजाय 216 या 220 ईंटा बनाने के आपने 400 ईंटे बनाए तो उतना स्ट्रेंथ तो नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने जितनी शक्कर डाली है उतना ही दूध मीठा होगा आपका। तो पहले तो आप चेक करें किसी से भी पूछने के पहले, क्योंकि आप सब लोग आज नहीं तो कल प्लांट डालोगे या कुछ लोग ऑलरेडी प्लांट डाल चुके होंगे, उनको किसी और बैकग्राउंड से आए होंगे, कोई कम एमसीए करके आया होगा, कोई बीसीए करके आया होगा, कोई इंजीनियरिंग करके आया होगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, उसका फील्ड नहीं रहा होगा, हो सकता है उसको लैक ऑफ नॉलेज हो। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि अगर 7.5 एमपीए का आपको स्ट्रेंथ चाहिए है तो आप 7.5% सीमेंट डालो। अगर आपको 10% का स्ट्रेंथ चाहिए है तो 10% के स्ट्रेंथ के लिए जो मिक्स डिज़ाइन होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट जो रिकमेंड करते हैं दैट इज़ 136, मतलब 50 किलो सीमेंट, 150 किलो उसमें सैंड और 300 किलो एग्रीगेट। अगर आप ब्रिक बना रहे हो तो टोटल 500 केजी का लोड बनाइए, 6 3 और 136 इसको बोलते हैं M10 को। तो 500 किलो का लोड बनाइए, उसमें आप 10% सीमेंट डाल दीजिए, क्योंकि आपने 50 किलो सीमेंट डाली 500 किलो माल में तो 10% हो गया, तो आपका M10 का स्ट्रेंथ आया। तो अगर आप M10 का ईटा बनाना चाहते हो तो 500 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपका ब्रिक करीब करीब 166 to 167 आएगा, व्हेन यू आर नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा करने के बाद करोगे तो 4-5 दिन में वो स्ट्रेंथ नहीं आएगा। अगर आप कोई केमिकल सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर नहीं यूज़ करते हो तो वो स्ट्रेंथ आपको 28 डेज में गेन होगा। लेकिन 7 डेज में जो आपने जैसे M10 की कंक्रीट बनाई है और उसकी स्ट्रेंथ 28वें दिन अगर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आनी है तो आप ये मान के चलो कि अगर आप 7 दिन के बाद में आप टेस्ट करोगे अपने उस प्रोडक्ट को तो उसकी स्ट्रेंथ करीब 70% के आसपास आ जाएगी, मतलब 7 एमपीए उसकी स्ट्रेंथ शो हो जाएगी, 6.5 से 7 एमपीए अगर आपने सब कुछ अच्छे से किया हुआ है। तो आप लोग ये सोचिए कि लोग एक बैग सीमेंट खर्च करके 300 ईंटा बनाते हैं, 250 ईंटा बनाते हैं, फिर बोलते हैं ईंटे का कोना भी टूट रहा है, किनारा भी टूट रहा है, सीमेंट भी कम डाल रहे हैं, तो स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल मत करने की कोशिश करिए, आप इधर उधर मत पूछिए। बाजार में आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरा केमिकल ले लो, आप इसको डाल दो तो इससे आपका M10 का ईंटा बन जाएगा। अरे सर, आपने सीमेंट ही नहीं डाला तो उसका केमिकल हो चाहे मेरा केमिकल हो, जादू की छड़ी नहीं है, वो सीमेंट को ही स्ट्रेंथ देगा। तो इसी तरीके से बैचेस होते हैं, आप नेट पे गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तो आपको एक थंब रूल में मिल जाएगा कि आपके ब्रिक को कितनी स्ट्रेंथ चाहिए या ब्लॉक को कितनी स्ट्रेंथ चाहिए या कंक्रीट प्रोडक्ट को कितनी स्ट्रेंथ चाहिए है। तो उस हिसाब से आप उसमें सीमेंट डालिए या चूना डालिए तो स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन अगर आप सीमेंट कम डालोगे तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक प्रोडक्ट होता है हार्ड कास्ट, ध्यान से सुनेगा, हार्ड कास्ट। ये मैंने एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया है। नॉर्मली कभी मैं अपने यूट्यूब के चैनल में अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करता हूँ, लेकिन आज इसको प्रमोशन मत समझिए, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट की डिटेल आपको शेयर करता हूँ। एक मेरा प्रोडक्ट है हार्ड कास्ट। हार्ड कास्ट प्रोडक्ट डालने से क्या होता है कि आप चाहे पेवर ब्लॉक बना रहे हो या फ्लाई ऐश ब्रिक का ईटा बना रहे हो, तो पेवर ब्लॉक बनाने के लिए तो मेरा एक अल्टीमेट प्रोडक्ट आता है सेट एंड शाइन। जो दोस्त लोग पेवर ब्लॉक बनाने में लेकर पॉलिश नहीं करना चाहते हैं, जो लोग मोल्ड को वॉश नहीं करना चाहते हैं और 1000 तरीके की जो दूसरी झंझट नहीं करना चाहते और सीमेंट का भी सेविंग करना चाहते हैं, तो जैसे अगर आप 10% सीमेंट डाल रहे हो, लेकिन अगर मान लीजिए आपने 50 किलो सीमेंट कंज्यूम कर रहे हो और आप कोई केमिकल नहीं डाल रहे तो उसकी स्ट्रेंथ 28 दिन में आपको जो मिलनी है, और अगर आप मेरा केमिकल यूज़ कर रहे हो तो आपको 50 किलो सीमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 43 to 44 केजी सीमेंट, मतलब 12 से 15 केजी 100 किलो के पीछे, मतलब 50 किलो के एक बैग के पीछे आप 7 से 8 किलो सीमेंट की आपका रिडक्शन करके और अगर आप मटेरियल बनाते हो तो आपकी स्ट्रेंथ उतनी ही आएगी।
आपने 5 किलो 7 किलो सीमेंट बचाई। अब 5 किलो 7 किलो सीमेंट बचाने के लिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब आप मेरा केमिकल यूज़ करोगे तो उस केमिकल का भी खर्चा होगा, क्योंकि 50 किलो सीमेंट के पीछे मेरा केमिकल अगर आप मान लीजिए 200 ग्राम भी डालते हो तो 42 रुपीज़ का होता है। तो और 7 किलो सीमेंट अगर आपने बचा ली तो वो भी 42 रुपीज़ की होती है। 7 6 या 42, 7 रुपये किलो सीमेंट होती है। आपने 200 ग्राम केमिकल डाला और आपने 7 किलो सीमेंट बचा ली, तो आपका केमिकल का खर्चा जीरो होगा। मैंने सिर्फ आपसे बोला कि सर आप 10 रुपये की सीमेंट डाल रहे थे, अब आप 10 रुपये की सीमेंट मत डालिए, क्योंकि 10 रुपये की सीमेंट डाल के भी आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता है और आपकी वो स्ट्रेंथ भी आती है और प्रिडिक्टेबल नहीं रहती जो 28 दिन में, तो वो स्ट्रेंथ आपको 7 to 8 डेज में मिल जाती है। तो पहला तो आपका मैंने कोई खर्चा नहीं कराया केमिकल को यूज़ करके। तो पेवर ब्लॉक यूज़ करना हो तो आप सेट एंड शाइन यूज़ करिए। सेट एंड शाइन यूज़ करने का जो फ़ायदा होता है कि पहला तो जो भी आदमी पेवर ब्लॉक बनाता है उस आदमी के पास में मोल्ड की एक लिमिटेशन होती है, तो उसका मोल्ड जल्दी खुलता है, मोल्ड में माल चिपकता नहीं है और उसको क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल्फ क्यूरिंग कंपाउंड ब्लेंडेड होता है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल ब्लेंडेड होता है, तो उसमें क्यूरिंग करने की ज़रूरत नहीं। और ये मेरे कहने की नहीं, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे या जो मेरा वीडियो देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं, मैनी पीपुल्स आर देयर, वो आपको कमेंट करके भी बताएंगे। मैं निवेदन भी करूँगा हाथ जोड़ के कि आप लोगों में से जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर वो मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में अगर आपको कुछ कंप्लेंट आ रहे तो आप पब्लिकली लिखिए, उसमें कोई बुराई नहीं। सर मेरी कमी आप बताओगे तभी मैं सुधरूंगा। हो सकता है आपने मेरा प्रोडक्ट मंगाया हो, आपको 10 में से 1 2 लोग, भाई 3 लोग ऐसे भी होंगे जिनको रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने संकोचवश नहीं बोला होगा कि जेटली साहब तो बस यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं और झूठ बोलते हैं, तो वो उसकी इमेज, उसके नज़र में मेरी इमेज गलत ना हो। या तो वो मेरे साथ वर्किंग करे, उसने अगर पैसा लगाया है तो उसके पैसे का उसको वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए। अगर उसने 210 रुपये किलो का मेरा केमिकल लगाया है तो उसको सेविंग हुई कि नहीं हुई, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ हुई कि नहीं हुई, वो पहले जो बनाता था, अगर उसको कुछ भी दिक्कत है, मेरे साइड से भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपके साइड से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर वो बंधु, मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने मेरा केमिकल मंगाया है और उसको रिजल्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आया है, उसको डिज़ायर्ड या हमने जो कमिट किया वैसा रिजल्ट नहीं आया है, तो एक बार मेरे से प्लीज़ डिस्कस करें और मैं आपको थोड़ा मैंने अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रख लिया है और वो ज़रूरत आप लोग के कारण पड़ी। असिस्टेंट रखे कि मेरे पास यूट्यूब को देख के या मेरे बिजनेस में बहुत लोगों की कॉल होती है, बहुत लोगों की क्वेरीज होती हैं, तो मेरा एक असिस्टेंट है रितेश जायसवाल, उसका नंबर अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर किसी बंदे को मिक्स डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ क्वेरी है, कोई कंप्लेंट है या हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहता तो उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे या उनसे बात कर ले, या वो मेरे से भी अगर बात करना चाहता है तो उस बंदे से बात करके मेरे से वो समय फिक्स कर लेगा, फिर आपकी मेरी बात करा देगा। ऐसे ही जो लोग ब्रिक्स बनाते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ अपने उस रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के बारे में। सर ये है रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, ये सैंपल बॉटल में भर के लेके आया हूँ। ये कंक्रीट का मिल्क है, मिल्क। इसको आपको अपने ईंटे को ये मिल्क आप पिलाओगे ना तो आपके ईंटे को बहुत ताकत मिलने वाला है। ये मिल्क है बिल्कुल। ये हार्ड कास्ट प्रोडक्ट है मेरा। इस हार्ड कास्ट को आप अगर यूज़ करते हो तो फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए ये वरदान है। वरदान ऐसे कि देखिए, अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक में इसको यूज़ करते हो, ये मेरा केमिकल है 72 रुपीज़ kg का। और आप लोगों ने पीसी सुना होगा, पीसी बेस्ड केमिकल, पीसी बेस्ड केमिकल। पीसी बेस्ड सर ये पीसी बेस्ड ही है, इसमें भी पीसी है, लेकिन सिर्फ पीसी से केमिकल नहीं बनता है। एक केमिकल को बनाने के लिए आपके ब्रिक में क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक आदमी जो ब्रिक बनाता है उसको उसकी सेटिंग फास्ट चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ चाहिए। ब्रिक का धंधा इतना बड़ा है कि आदमी जो रोज़ 10,000 ईंटा बना रहा है उसका रोज़ का 40,000 रुपया खर्च हो रहा है, तो उसकी रनिंग कैपिटल कम कैसे होगी जब उसका ईंटा आज बनेगा और 4 दिन 5 दिन या 7 दिन में डिस्पैच हो जाएगा। अगर वो 1 महीने तक ईंटा बना के रखेगा फिर बेचेगा तो उसका 12 लाख 15 लाख तो हमेशा गोडाउन में ही पड़ा रहेगा। तो हार्ड कास्ट प्रोडक्ट को यूज़ करने का एक सबसे जो बढ़िया तरीका, ये स्पेशली हमने इसको बनाया है फ्लाई ऐश ब्रिक्स के लिए, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स मैंने ब्लेंड किए हैं उसकी रिएक्टिविटी सीमेंट, लाइम और फ्लाई ऐश के साथ में है, क्योंकि फ्लाई ऐश में भी लाइम कंटेंट होता है, एल्यूमिना होता है, सिलिका होता है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने रिएक्टर में अपने वो चीज़ें ब्लेंड की हैं जो फ्लाई ऐश, सीमेंट और लाइम के साथ। तो ये प्रोडक्ट मेरा, जो भाई बंधु सीमेंट से ईंटा बनाते हैं, जो भाई बंधु चूने से ईंटा बनाते हैं, उनको इसको यूज़ करने के बाद में जिप्सम डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो भाई बंधु सीमेंट, फ्लाई ऐश से और सीमेंट का ईंटा बनाते हैं, उसमें मतलब चूना जिप्सम का ईंटा कोई होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो।
इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये कि अगर आप 50 किलो सीमेंट डाल रहे हो तो आप मान के चले कि आपका 5 किलो सीमेंट 10% सीमेंट रिडक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर किसी भाई को रिजल्ट नहीं मिले तो वो अपना माल वापस करके मेरे से पैसा ले सकता है, क्योंकि इट इज़ ट्राइड एंड ट्रस्टेड। मैं आप लोगों के लिए अगर कोई प्रोडक्ट देखता हूँ तो पहले अपनी लेबोरेटरी में, फिर 2-4 प्लांटों में जाकर उसको ट्राई करता हूँ, उसका रिजल्ट लेता हूँ, उसके क्यूब कास्ट करता हूँ, स्ट्रेंथ चेक करता हूँ, तभी आप लोग को सजेस्ट करता हूँ। मैं दिल्ली वाला नहीं हूँ। दिल्ली वाले भाई बुरा नहीं माने, दिल्ली में बहुत सारे लोग इधर से उधर से 4 ड्रम ले आके 6 ड्रम पानी डाल के बॉटल में पैक करके दे देते हैं। इंडिया में ऐसा बहुत चलता है। तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहला तो आपका सीमेंट का बचत होने वाला है कम से कम। अब आप 50 किलो सीमेंट जहाँ पे खर्च कर रहे हो, आपने मेरा केमिकल डाला 400 ग्राम। अब 400 ग्राम केमिकल आपको कॉस्ट करेगा 30 रुपीज़ का। मेरा केमिकल 72 रुपये का है, यानी 7 रुपये 20 पैसे का 100 ग्राम है। तो आप 7.2 × 4 कर दीजिए, तो आपको 28 रुपये 80 पैसे का केमिकल लगता है। मतलब मोटा मोटी ये 30 रुपये का आपको केमिकल लगता है। लेकिन 30 रुपये का केमिकल लगने के बाद में अगर आप 5 किलो सीमेंट सेव करते हो तो 30 रुपये आपके सेव हो गए, आपका 1 रुपया भी नहीं लगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? दूसरे दिन आपके ईंटे का कोना किनारा नहीं टूटेगा, क्योंकि ब्रिक की इनिशियल स्ट्रेंथ, किसी भी ब्रिक की एक इनिशियल सेटिंग होती है, एक फाइनल स्ट्रेंथ होती है। इनिशियल स्ट्रेंथ, फाइनल स्ट्रेंथ। तो इनिशियल स्ट्रेंथ ये 24 घंटे में गेन कर लेता है। तो जब 24 घंटे के बाद में आपने जो ब्रिक बनाया है, उस ब्रिक को आप ले जाके स्टैक यार्ड में लगाओगे तो उसके कोने और किनारों में इतनी मजबूती आ जाती है कि आप उसको इजीली हैंडलिंग करके और आप उसकी स्टैकिंग कर सकते हो। इसको डालने के बाद में आपको सिर्फ 3 दिन पानी से तराई करनी है। ओनली 3 days वाटर क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर यूजिंग माय प्रोडक्ट हार्ड कास्ट। इट्स अ वाटर रिड्यूसर, विस्कोसिटी मॉडिफायर एंड एक्सेलरेटर। इट्स इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो क्या होगा, आपका 5 kg सीमेंट बचा, आपका कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुआ, आपने जितना खर्चा केमिकल में किया उतने खर्चे का आपने सीमेंट बचा लिया। आपको सिर्फ 3 दिन क्यूरिंग की आपने। मैं तो कहता हूँ 2 दिन क्यूरिंग भी करेंगे तो सफिशिएंट है। 2 दिन क्यूरिंग करने के बाद में आप इसको 3 दिन 4 दिन सूखने को दीजिए और 6वें 7वें दिन तो आपका प्रोडक्ट 7 दिन में शानदार टनाटन आप डिस्पैच कर सकते हो। आपका ब्रेकेज रिड्यूस हो जाएगा। इसको यूज़ करते हो तो आपका जो ब्रेकेज होता है वो ब्रेकेज बहुत कंट्रोल हो जाएगा। आपके ब्रिक की फिनिशिंग इंक्रीज हो जाएगी। और फ्लाई एश ब्रिक जो लोग बंधु बनाते हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे को एक एक बीमारी मालूम है कि जो ईंटा बनाता है उसको क्या प्रॉब्लम आती है। जो आदमी ईंटा बना रहा है उसको क्या प्रॉब्लम आती है, उसके पंच में बार बार माल चिपकता है। जब प्रेस नीचे आता है माल में बार बार लगता है, फिर चिपकता है। तो इसमें विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट होते हैं। तो आपका पंच को अगर आपको 10 बार मारने के बाद में ब्रश करना पड़ता था, तो इसको यूज़ करने के बाद में वो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। मतलब आप 20 पंच के बाद में आपको ब्रश मारना पड़ेगा। तो जब आपको बार बार ब्रश नहीं मारना पड़ता, आपके पंच में माल नहीं चिपकता, तो आपके फिनिश प्रोडक्ट में, क्योंकि उस फ्रॉग में ही आपके कंपनी का नाम और लोगो वगैरह सब लिखा हुआ होता है, तो उसका भी वो भी क्लियर दिखता है कि आप किस ब्रांड का ईंटा बना। नहीं तो उस पंच में इतना माल चिपक जाता है कि वो थप 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 करते बाद में आदमी का नाम ही गायब हो जाता है। तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंक्रीज होती है, आपकी प्रोडक्शन के, क्योंकि आप बार बार ब्रश मारते हो। सर आपको एक बार ब्रश मारने में 5 मिनट कंज्यूम होता है, वो 5 मिनट में आप 25 ईंटें बना सकते हो, 50 ईंटें बना सकते हो। तो आपका अल्टीमेटली अगर आपने हर 20 बार में आप कैलकुलेट करो तो आखिरी में आप शाम को कैलकुलेट करोगे तो कम से कम आपके 1000 ब्रिक का प्रोडक्शन बढ़ता है। और आपका खर्चा एक नया पैसा नहीं होता, आपकी सेविंग ही होती है। सेविंग क्या होती है, आपकी टूट फूट रुक गई, आपको क्यूरिंग टाइम घट गया, आपकी रनिंग कैपिटल घट गई, आपका ब्रिक शानदार बर्फी के पीस जैसा सुंदर दिख रहा है। आप सर कितना भी सीमेंट डाल दो, अगर आपके ब्रिक का कोना किनारा टूटा हुआ मिलता है और आप कस्टमर के पास में लेके जाते हो तो उसको एक डाउट होता है कि यार लगता है आप सीमेंट नहीं मिलाते हो। ऐसे ही अगर आप चूने से मिलाते हो, ये चूने और जिप्सम के साथ भी बहुत अच्छा काम करता है। जिप्सम इसके साथ मिलाना कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो जिप्सम डालने का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप जिप्सम नहीं मिलाते हो तो आपके ब्रिक की क्वालिटी में इसको डालने से कोई जिप्सम अगर आप हटा भी देते हो तो आपके चूने से जब आप ब्रिक बनाते हो इसको डालते हो तो जितने रुपए का आप जिप्सम डालते तो उतने पैसे का आप ये मेरा हार्ड कास्ट डाल देते हो, तो आपका केमिकल कॉस्ट 0 हो जाता है। ऊपर से आप 2-5 किलो चूना कम कर सकते हो, तो चूने वाला भाई जो ईंटा बनाता है उसका कॉस्ट कुछ और कम ही हो जाता है मेरा प्रोडक्ट यूज़ करने से। और क्यूरिंग वैसे भी चूने का ब्रिक आप देखिए, जो भाई मेरा चूने का ब्रिक बनाते हैं तो चूने की सेटिंग वैसे ही डिले आते हैं। सीमेंट का ईंटा अगर 24 घंटे बाद हैंडलिंग के लायक हो जाता है, स्टैकिंग के लायक हो जाता है, तो चूने का जो ब्रिक होता है वो करीब 2 दिन 2.5 दिन लगता है, उसकी सेटिंग डिले आती है। तो इसको डालने को आपको ये फ़ायदा होगा। तो आज मैंने आपके साथ में 2 चीज़ें शेयर की हैं। एक तो अपने प्रोडक्ट ये हार्ड कास्ट है, जो ये हार्ड कास्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। ये 72 रुपीज़ kg का केमिकल है।
₹72 kg में GST इंक्लूडेड है एंड फ्रेट एक्स्ट्रा है। मतलब आप जहाँ भी मंगाएंगे वहाँ तक का भाड़ा आपको लगेगा। इसकी पैकिंग जो है 50 kg की पैकिंग भी अवेलेबल है जो ₹3600 की है, और 250 kg की भी पैकिंग अवेलेबल है जो ₹18,000 की है। तो किसी बंधु को अगर ट्राई करना होगा मेरा हार्ड कास्ट प्रोडक्ट तो वो यूज़ कर सकते हैं इससे आपको। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको जो स्ट्रेंथ आएगी, आपको जितनी स्ट्रेंथ का जितने MPa का ईटा चाहिए या जितने MPa का पेवर चाहिए, आप उतने % सीमेंट डाल दो, आपको उतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। बल्कि मैं आपको तो ब्रिक में तो बहुत ज़रूरी है, मैं फिर बोलता हूँ कि अगर आप 7.5% ईटा बनाने के लिए सीमेंट डालते हो तो आपकी स्ट्रेंथ 7.5 MPa आएगी। लेकिन अगर आप ब्रिक की जगह पेवर ब्लॉक में 7.5% सीमेंट डालोगे तो उसकी स्ट्रेंथ 10 MPa की आएगी जब आप क्यूब टेस्ट करोगे। बाकी आप जब पेवर बनाओगे तो वो 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa, 40 MPa का भी हो जाता है। क्योंकि पेवर को जब अपन क्रश करते हैं तो उसका सरफेस एरिया अलग होता है, उसके डायमेंशंस अलग होते हैं, और क्यूब टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा क्यूब में होते हैं। उसको नाम ही बोला जाता है क्यूब टेस्ट मशीन, CTM। और क्यूब की परिभाषा ये है कि एक ऐसा टुकड़ा जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई, मतलब क्यूब इज अ ऑब्जेक्ट विच लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज द सेम। आयत की तीनों भुजाएं, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ क्योंकि मैं हिंदी स्कूल में ही पढ़ता था, सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ आदमी हूँ, 7th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो हिंदी में हमको सिखाते थे आयत किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। और इंग्लिश में बोलते थे क्यूब इज अ ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ, विड्थ एंड हाइट इज द सेम। तो क्यूब टेस्ट करोगे तो अगर आप 7.5 अगर आप 7.5% सीमेंट डाल रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ 7.55 MPa बताएगी। और अगर आप उसका पेवर बना रहे हो या ब्रिक बना रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ में भी इट विल गो हायर, पर उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ 7.5 MPa का है। तो जो लोग भी भाई लोग बना रहे हैं ब्रिक, उनको स्ट्रेंथ की कंप्लेंट आ रही है, उनको स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो मुझसे तो पूछ ही सकते हैं। मैं अपने असिस्टेंट रितेश जी का नंबर इसमें अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उनसे आप, मेरे से भी पूछना हो तो आप उनसे टाइम लेके मेरे से बात कर सकते हैं। और पहले आप भी चेक करिए, सब कुछ पका पकाया मत खाइए। मेरे को रोज़ फ़ोन आते हैं, सर मेरे यहाँ फ्लाई ऐश इतने रुपए की मिलती है, स्टोन डस्ट इतने की मिलती है, सीमेंट इतने की मिलती है, और सर आप मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करके बता दो। अरे दादा मेरे प्रभु, मैंने एक 25 मिनट का वीडियो बना दिया, अफ्रीका, मलावी, केन्या में बैठा हुआ आदमी भी उसको कैलकुलेट कर लेता है। एक मलावी में मेरे कस्टमर हैं, अफ्रीका में पैरामाउंट होल्डिंग्स लिमिटेड करके, और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, और सौभाग्य की बात है कि वो हमारे देश के ही हैं और मलावी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में। उनका एक बंदा है प्रोडक्शन वाला, कीर्तन पटेल, वो उस वीडियो को देख के ही कैलकुलेट कर लेता है। तो अब कुछ आप लोग भी करिए, थोड़ा मोटरसाइकिल दौड़ाइए, सब कुछ आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा। फ्लाई ऐश ब्रिक का धंधा ऐसा है जिसमें आपको बहुत मजदूरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा ही मजदूरी होने वाली है। आपके प्लांट में मजदूर 8 घंटे काम करेगा, आपको 24 घंटे मजदूरी करनी है। तो आप थोड़ा डेटा कलेक्ट करो। आप अगर ब्रिक का प्लांट लगाने जा रहे हो तो आपके यहाँ कितने लोग ईटा बना रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, अगर वो 1000 ईटा बेचते हैं तो क्या रेट देते हैं, जब 10 लाख ईटे की बारी आती है तो क्या रेट बेचते हैं। आप तो वही रेट लेके आओ जो 10 लाख ईटे का चलता है। 10,000 ईटा तो कोई 5 रुपये में भी दे देगा, आप उससे 10 लाख ईटा बनाओ तो वो बोलेगा कि मैं 4.5 में, 4.25 में दे दूंगा। तो आप भी मान के चलो कि आपको भी ईटा उसी रेट में बेचना है। फिर आप देखिए किस क्वालिटी के ईंटें बन रहे हैं। इसकी मार्केटिंग के लिए मैंने आप लोग से कमिट किया है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो पक्का बनाऊंगा, मैं बढ़िया अच्छा वीडियो बना के दूंगा, आप उसको वीडियो को देखिएगा और उससे आपको मार्केटिंग में भी हेल्प होगी। और आज मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरी कंपनी का नाम हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है। पहले ये कंपनी सिद्धि विनायक प्रीकास्ट केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से होती थी, और मेरे एक बिजनेस पार्टनर्स थे, तो अभी उन्होंने अपनी अलग कंपनी खोल ली है और मैंने अलग कंपनी खोल ली है। तो मेरी कंपनी का अगर कोई आदमी को मेरे से ही विशेष प्रेम है और वो मेरा ही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो मेरा जेन्युइन प्रोडक्ट हार्ड एंड शाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आता है। मेरे हर डब्बे में आपको हार्ड एंड शाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होगा, मेरे हर बिल में आपको हार्ड एंड शाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। अगर मेरा प्रोडक्ट डीलर नेटवर्क से आएगा तो उसके बिल में भी लिखा होगा ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर हार्ड एंड शाइन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। तो मेरे जेन्युइन प्रोडक्ट का ये निशानी है। तो हम सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचना
तो मेरा उद्देश्य है ही है। लेकिन हम प्रोडक्ट के साथ में प्रोडक्ट बनाने की, जो आप कंक्रीट प्रोडक्ट या कंक्रीट बना रहे हो उसको बनाने की गाइडेंस भी देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके लिए कोई ऐसा कोई हमारा क्लॉज और कंडीशन भी नहीं होता कि आप मेरा केमिकल लोगे तो ही मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा। ये हम सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। तो दो चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेंथ नहीं आती है तो आप अपना सीमेंट चेक करिए, चूना चेक करिए, और 50 किलो का छोटे से छोटा पैक इसका आता है 3600 रुपये का। आज मैं भी थोड़ी मार्केटिंग कर लूँ, आज थोड़ा धंधा मंदा है मेरा, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो डाल के अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर लिया जाए। हालांकि मुझे वीडियो में अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करने में बहुत अच्छा लगता नहीं है, दुकानदारी करने की आदत नहीं है। आप लोग पूछते हो तो बता देता हूँ, और बहुत सारे लोग पूछते भी सर आप कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो, उसका क्या यूज़ होता है। तो आज मैंने आपको अपने प्रोडक्ट हार्डकास्ट के बारे में बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको अपने सेट एंड शाइन, रैपिड एश या दूसरे जो प्रोडक्ट बनाता हूँ उसके बारे में बताऊँगा। तो आप लोगों को सबको विश्वकर्मा जयंती की खूब सारी शुभकामनाएँ। ईंटे में सीमेंट डालिए तो स्ट्रेंथ आएगी, इस बात को याद रखिए। और हार्ड एंड शाइन कंपनी का हार्ड कास्ट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट में सीमेंट भी बचेगा, स्ट्रेंथ भी अच्छी आएगी, आपका पैसा भी बचेगा। 3600 रुपये का 50 kg का एक पैक है, ट्रायल पैक है, उसमें फ्रेट अलग लगेगा, GST इंक्लूडेड है। तो इतना तो बनता है। अगर आप फ्लाई ऐश का ईंटा बनाते हो तो एक बार मुझे आप मौका दीजिए, और मेरा प्रोडक्ट मनी बैक गारंटीड है। मेरा वीडियो आप संभाल के रखना। आप मेरा केमिकल मंगाने के बाद में अगर आपको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट में कुछ कंप्लेंट है तो आपका पैसा वापस है, आपका पैसा सेफ है, इट इज़ गोइंग नोवेयर। सो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। और मेरे से अगर बात करनी हो, कांटेक्ट करना हो तो मैं अपने असिस्टेंट रितेश जी का नंबर इसमें डाल रहा हूँ, और बहुत जल्दी आपके लिए मार्केटिंग का वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग जो मुझे इतना प्रेम और सम्मान और स्नेह देते हैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद है। और ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी काम आए। मेरे व्यूवर्स बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत यूट्यूब में भी पैसा आने लगेगा मेरे को। अभी $1.77 आ गया है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और $2 के आसपास मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो कुछ डॉलर्स और आ जाएंगे, फिर सब लोग मिलकर पार्टी करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।